पहली टाइप है वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर मैप्ड ऑन टू द सेम एलिमेंट। एक्स आर मैप्ड ऑन टू द सेम एलिमेंट, यानी कि एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मैपिंग सेम ना हो। मतलब आपके पास डिफरेंट एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट वाई आ रहा हो। ये देखें A2 पे मैप हुआ है, B1 पे मैप कर लिया, C3 पे मैप कर लिए। अब ये नहीं हुआ कि A को 2 पे मैप करके तो B को भी मैं 2 पे मैप कर देता। वन टू वन नहीं होना था। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस आर इन सेकंड। A में भी डिस्टिंक्ट और B में भी डिस्टिंक्ट, वो वन टू वन कहलाता है। ये देखें A1 पे मैप हुआ, B2 पे मैप हुआ, C3 4 मिस हो, बेशक मिस हो जाए कोई इशू नहीं है, ये बेशक मिस हो गया, नो इशू। मैप जो होगा वो एक ही एलिमेंट पे मैप होगा, मिस हो भी जाए कोई इशू नहीं। अच्छा अब ये देखें जी A2 पे मैप, B4 पे मैप, C दोबारा 2 पे मैप हो गया है, वन टू वन नहीं रहा। नॉट वन टू वन फंक्शन बिकॉज A and C are mapped on the same element and that element is 2। A और B दोनों एक ही एलिमेंट पे मैप हो गए। रिपीट कर देता हूँ, अगर डोमेन का यानी कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा पे जाके मैप हो गया तो वो फंक्शन वन टू वन नहीं होगा। एक एलिमेंट एक पे ही मैप होगा तो वो वन टू वन होगा, और अगर B एलिमेंट B सेट में कोई मिस भी हो जाता है तो नो इशू। अ फंक्शन f from x to y is वन टू वन if and only for all x1 x2 belongs to x। अच्छा अब ये देखें जी, यहाँ से भी आपको ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, पेपर में आपने यही लिखनी अगर आती है तो। if x1 is not equal to x2 then f of x1 is also not equal to f of x2। x1 x2 के अगर इक्वल नहीं है तो f of x1 भी f of x2 के इक्वल ना हो तो तब वो वन टू वन कहलाएगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल हो जाता है तो फिर वो वन टू वन नहीं। मैंने लिख दिया आगे, इफ x1 is not equal to x2 but f of x1 is equal to f of x2 then it is not a one to one function। अच्छा अब हो सकता है वो डायग्राम दे दे, डायग्राम से बताओ भाई ये वन टू वन है या नहीं है, तो मैं आपको उसके लिए छोटा सा टेस्ट बताता हूँ। टेस्ट के आपने एक लाइन ही लगानी, एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं, ये जो पेजेस पे लगी हुई हैं इस तरह की वर्टिकल कहलाती हैं। इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट ऑफ द ग्राफ देन द फंक्शन इज सेड टू बी वन टू वन। कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इधर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लग सकती हैं लगाएं, हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट पे टच कर रही। देखें अब ये मैंने दो लगा दी, ये भी एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये भी। इधर आप जितनी भी लगाएंगे वो सारी इस ग्राफ को, ये ग्राफ है ना, ये आपकी ये रे आ रही, इस ग्राफ को वो एक ही पॉइंट पे टच करेंगे तो ऐसा फंक्शन वन टू वन कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा पे करेंगे फिर वन टू वन नहीं। अब देखें ये जैसे मैंने सर्कल बना दी तो अब ये दो पॉइंट्स पे कर गई है ना, इस पे भी और इस पे भी, तो ये फंक्शन वन टू वन नहीं है। ग्राफ से आपको ऐसे पता चलता है। नेक्स्ट देखें सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। पहले आपने कौन सा देखा, इंजेक्टिव या वन टू वन। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव या ऑन टू। क्या जी, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन, नो मिस इन वाई। वाई में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। लास्ट वाली में तो हमने देखा ना कि अगर वाई में एक मिस भी हो जाए, ज़्यादा भी मिस हो जाए, नो इशू, इसमें मिस नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन is the image of some element of domain। every element of codomain, कोडोमेन का हर एलिमेंट, कोडोमेन का यानी कि y में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, y में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं हर एलिमेंट मैप जरूर हो रहा हो। y में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं हर एलिमेंट मैप जरूर हो रहा। उर्दू में लिख देता हूँ जी, y में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट मैप जरूर हो, तो वो फंक्शन आपका सब्जेक्टिव। ये देखें
1 भी मैप हुआ हुआ है, 2 भी हुआ हुआ, 3 भी हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखें बी मैप है, वो नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। इसमें देखें 1 भी मैप है, 2 भी मैप है, 3, अब बेशक ये 3 दो दफ़ा मैप हो गया, कोई इशू नहीं है। आपने क्या कहा था, कोई मिस नहीं अब होना चाहिए, हर एलिमेंट मैप ज़रूर हो। हर एलिमेंट मैप हो गया तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। या आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो गई हैं, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू रेंज। जैसे पीछे मैंने आपको कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस बताया था, तो अगर वो डिफरेंस ना रहे, कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो जाए, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। या उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज सब्जेक्टिव और ऑन टू इफ एंड ओनली फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई, यानी कि वाई के सारे एलिमेंट देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स such that f of x is equal to y, and if f of x is not equal to y then it is not on to। अच्छा, अब इसका भी ग्राफ जो है ना वहाँ से भी चलने देखते हैं। इसमें भी आपने हर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के चेक करना है। इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट लीस्ट वन पॉइंट, कम अज कम एक पॉइंट पे, उसमें क्या था एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा भी एक पॉइंट पे, तब वो 1 to 1 फंक्शन है। लेकिन ये ऑन टू है, ऑन टू या सब्जेक्टिव एक ही नाम है। ये क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम अज कम एक पॉइंट पे वो टच ज़रूर करे, तो तब वो फंक्शन। ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पर एक्स ग्राफ है। ये जो है ये सब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ है। बाइजेक्टिव फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बाइजेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आगे आप इन्वर्स देखेंगे ना, तो उसमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन ये है कि एक फंक्शन अगर 1 to 1 भी और ऑन टू भी, 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस भी कहते हैं। 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस भी उसका नाम है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इफ अ फंक्शन इज सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव, या if a function is on to and 1 to 1, then such kind of function is called bijective function। एक मैंने उसकी एक एग्जांपल दिया, f of x is equal to x cube। आप इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास bijective function निकलेगा। ये उसके एक ग्राफ भी ड्रा कर दिए, एरो डायग्राम होगी जी। A3 पे मैप हुआ है, C1 पे मैप हुआ है, B2 पे मैप हुआ है। अब देखें इसमें कोई मिस नहीं, दूसरी बात भी पूरी होगी, तो ये bijective function कहलाए। और ग्राफ से कैसे पता चलता है? इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इसमें क्या है जी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पे ना करे या एक से ज्यादा पे करे, दोनों बातों में से कोई बात भी नहीं होनी चाहिए, भी एक ही पॉइंट पे मिल जाए एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, तो वो फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एक बात मुझे और याद आ गई कि फंक्शन का, ये तो चलो मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के चेक करने का बता रहा हूँ ना, फंक्शन का कैसे पता चलता है। फंक्शन के लिए मैं इधर आपको छोटी बात बता दूँ, फंक्शन का कैसे पता चलता है कि फंक्शन में आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। मसलन ये मेरे पास ना, ये मैंने ग्राफ ड्रा की है, ठीक है। अब मैंने इस तरह की लाइनें ड्रा करके चेक करना है। अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करें, अभी देखिए ये भी एक पे, ये भी एक पे, ये भी एक पे, ये भी एक पे, तो ये फंक्शन है। अगर एक से ज़्यादा पे टच करे, ड्रा करनी है वर्टिकल लाइन, अगर एक पॉइंट पे टच कर रही है और आपने टच करने की ट्राई भी करवानी, ये भी मैं आपको चलें इधर बात बताता हूँ। ये मैं चलें जी बना देते हैं ऐसे करके। अब अगर मैं इधर लाइन ड्रा करूँ ना, ये देखें एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच कर गई, ठीक है। एक और डायग्राम बनाता हूँ, इस तरह की। अब अगर मैं इधर वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ ना, तो ये आपको एक पॉइंट पे टच होती हुई नज़र आ रही। आपने ये नहीं करना कि एक पे टच, आपने एक ज़्यादा पे टच कराने की ट्राई करनी है, यानी कि आप इधर वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, तब वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करेगी। आपने ट्राई, आप ऐसे कह लें आपने ये ट्राई करनी है जी, वो फंक्शन ना हो,
ठीक है, आपने ये चेक करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन कहलाता है जिसमें डोमेन के सारे एलिमेंट्स एक ही पॉइंट पे मैप कर रहे हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x मैप ऑन टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ y, ये देखें 1 बिफोर पे, 2 बिफोर पे, 3 बिफोर पे, ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं। क्विज में आई हुई थी। इक्वालिटी ऑफ फंक्शन, दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं? दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं जी? इफ f एंड g आर फंक्शंस, f इज इक्वल टू g, फंक्शन f फंक्शन g के इक्वल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, कि अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, अगर f ऑफ x g ऑफ x के इक्वल हो जाए x के सारे एलिमेंट्स के लिए, जितने भी एलिमेंट्स x में हैं, जब आप उनका f ऑफ x लें और g ऑफ x लें, अगर वो इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन इक्वल फंक्शंस होंगे। मसलन f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, g इज आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। अच्छा, f ऑफ x मेरे पास आ रहा है जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, g ऑफ x आ रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ x। तो जब आप इनको चेक करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ x, यानी कि f ऑफ x और g ऑफ x दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो जब ये इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि दोनों फंक्शन आपस में इक्वल। इन्वर्टेबल फंक्शन किस फंक्शन को कहते हैं? फंक्शन हुज इन्वर्स एग्जिस्ट, एक ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, उस फंक्शन को इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। इन्वर्स फंक्शन क्या है और ये फाइंड कैसे करते हैं, दोनों बातें मैं आपको बताता हूँ। f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बात में रख लें कि इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ज़रूरी है। f इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम x टू y, देन द इन्वर्स फंक्शन f ऑफ f रेज़ टू पावर -1, यानी कि f इन्वर्स, -1 नहीं पढ़ना आपने, f इन्वर्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम y टू x, यानी कि पहले तो आप x टू y करते थे ना, अब क्या है y टू x, यानी कि जो इमेजेस हैं वो प्री इमेजेस बन जाएंगी और जो प्री इमेजेस हैं वो इमेजेस बन जाएंगी। इज डिफाइंड एज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x इफ एंड ओनली y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक फंक्शन है जी f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 1। अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन को किसी फंक्शन को लिखने का तरीका होता है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आपने y लिख देना है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी इन टर्म्स ऑफ y। ये y प्लस 1 है, -1 हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y -1 डिवाइडेड बाई 4। तो y क्योंकि f ऑफ x है और ये फंक्शन कौन सा है, बाइजेक्टिव ज़रूरी है, तो फिर आप x को लिख सकते हैं f इनवर्स y। आप ऐसे क्या लें जी, f दूसरी साइड पे जाके f इनवर्स मान के समझने के लिए, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया, f इनवर्स y। अब ये सारा आपके पास y है, वेरिएबल आपने रिप्लेस कर देने हैं, बस y की जगह x कर देंगे। FSE में पार्ट 2 में भी क्वेश्चन है इस तरह के, f इनवर्स x इज इक्वल टू x -1 बिफोर, ये आपके पास x का इनवर्स आ चुका है। अब आते हैं ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे, ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन पे भी आ जाता हूँ। x मैंने एक सेट लिख लिया 1 2 3, y प्राइम लिख लिया ABCD, y लिख लिया ABCD, E और Z लिख लिया XYZ। y प्राइम के एलिमेंट्स थे ABCD और x के एलिमेंट्स थे 1 2 3। 1 को मैप करा दिए 3 पे, C पे, 2 को B पे, 3 को A पे, ये हमने एक फंक्शन लिख लिया। और y और z में भी हम एक फंक्शन लिख रहे हैं, y के एलिमेंट्स थे A B C D E और z के x y z। A को मैप कराया y पे, B को भी y के, C को z पे, D को भी z पे, E को भी z पे। ये हमने एक फंक्शन लिख लिया है g फ्रॉम y टू z। ये दो फंक्शन हमने लिखे, दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, x और y प्राइम वाली डायग्राम जो ब्लू में और ब्लैक में जो है वो y और z वाली, यानी कि ये x से y प्राइम में जो f फंक्शन था और y से z में जो g फंक्शन था। तो इनको जब हम कंपोज करें, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, इसको हम कहते हैं g ऑफ f। ये f था
और ये जी था। तो आपने इसको कैसे पढ़ना है, जी ऑफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू जी। आप किधर चले, आप एक्स से डायरेक्ट जी पे। अब हमने इनको लिखना कैसे होता है, मैं अब आपको वो बताऊँ। वन किस पे मैप कर रहा है, सी पे, और सी आगे से किस पे मैप कर रहा है, जी पे। यानी कि वन मैप कर रहा है जी पे। अब आपने ऐसे लिखना है, एक्स और जी जो दोनों आपने लिखने चाहिए। देखिए ये मैंने एक्स भी लिख दिया, ये जी भी लिख दिया। वन मैप हुआ सी पे, सी आगे से जी पे, यानी कि वन जो है वो जी पे मैप। टू किस पे मैप हुआ जी, बी पे। बी किस पे मैप हुआ, वाई पे, यानी कि टू मैप हुआ वाई पे। फिर देखें थ्री किस पे मैप किया, ए पे। ए किस पे मैप हुआ, वाई पे, यानी कि थ्री मैप हुआ है वाई पे। ये मैंने वो बना दिया, थ्री मैप हुआ वाई पे। वन सी पे था, सी जी पे, तो वन को हमने जी पे मैप कराया। फिर टू बी पे था, बी वाई पे, और टू को वाई पे। फिर थ्री ए पे था और ए वाई पे था, तो थ्री को हमने डायरेक्ट मैप कराया वाई पे। ये आपके पास क्या आ गया, जी ऑफ एफ विच इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ये हमने जी ऑफ एफ फाइंड किया है। इसी तरह आप एफ ऑफ जी भी फाइंड कर सकते हैं। फिर आपको वो सारा इन्वर्स वाले काम पे जाना पड़ेगा। एफ एंड जी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, इनके दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स कब कहलाते हैं, ये देखें। एफ एंड जी आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर कंपोजिशन गिव्स द आइडेंटिटी। जैसे अभी हमने कंपोजिशन की है जी एफ एफ, तो अगर इसी तरह आप कंपोजिशन उनकी चेक करें और आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन आए, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है इधर आपके पास एक्स आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी निकालें और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी। ये जो हमने निकाला है, ये हमने जी ऑफ एफ निकाला है। तो आप इसी तरह एफ ऑफ जी भी निकालें, और अगर उन दोनों का आंसर एक्स आ जाए तो वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्सेस कहलाते हैं। दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड both will be equal to x, then these functions are called inverses of each other। और f of g of x g of f of x के इक्वल नहीं ऑफ f of x, लेकिन अगर ये इक्वल हो जाते हैं, और सिर्फ ये बात नहीं है कि इक्वल हो तो इन्वर्स कराएंगे ना, इक्वल होने के साथ साथ दोनों का आंसर x भी आए, आइडेंटिटी फंक्शन भी आए, तो तब वो दोनों फंक्शन जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सेस कहलाते हैं। बताता हूँ, ये f of x उसने दिया हुआ, g of x भी उसने दिया हुआ। मैं पहले निकालता हूँ f of जी ऑफ एक्स। अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो लिखी हुई है ना वो इधर पुट कर देंगे। अब आप समझ लें दो एफ बन गए हैं, नीचे से वैल्यू उठाएंगे ऊपर पुट कर देंगे। पुट किधर करेंगे, एक्स की जगह पे, यानी कि ये सारी वैल्यू जो है ये आप एक्स की जगह पे पुट कर देंगे। देखें जी 3, फिर एक्स की जगह पे ये वैल्यू आ गई +2। इसको मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर एक्स आ गया। जो भी आंसर आता है मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला है। अब इसी तरह मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करता हूँ। ये देखें वो वही दोनों फंक्शन बन गए। तो ये वाली वैल्यू जो है ये आप उठा के किधर पुट करेंगे, एक्स में, जैसे लास्ट अभी आपने किया है। एक्स में पुट हो गया, एक्स की जगह पे आ गया 3x + 2, आगे ये -2 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 नहीं, 3 और 3 कट गए, एक्स आंसर आ गया। तो अब क्यों के दोनों का आंसर एक्स आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस क्या हो सकता है। एफ स्क्वायर लिख दे, फाइंड एफ स्क्वायर, एक्स भी ना लिखे, हो सकता है लिखे फाइंड एफ स्क्वायर या एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। तो अब इसमें आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। और अगर जी स्क्वायर एक्स लिखता है तो अब आपने क्या करना है, जी ऑफ एक्स फाइंड करना होता है। क्यूब लिख दे हो सकता है, तो फिर वो 3 दफ़ा आपने फाइंड करना है। बहरहाल एफ स्क्वायर एक्स मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स लिख लिया, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी, उठा के इधर लिख ली। अब ये दो वैल्यूज 2f बन गए, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 3 इंटू दिस वैल्यू, यानी कि 3x + 2, आगे क्या है +2। इसको सॉल्व किया, ये आपके पास एफ स्क्वायर का आंसर आ गया। अच्छा, अब इन पे जो ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन फिलहाल आप फंक्शन नहीं लिख लें, वो क्या है जी, ग्रेड हो रहे हैं तो आप उनको लहदा कर देंगे, माइनस में भी लहदा कर देंगे, मल्टीप्लाई में भी लहदा कर देंगे, डिवाइड में भी इसी तरह उनको लहदा कर देते हैं। नेक्स्ट MCQ क्या है, इफ एफ एंड जी आर 1 to 1 देन देयर कंपोजिशन जी ऑफ एफ इज आल्सो 1 to 1। अगर फंक्शन दोनों 1 to 1 है
तो उनकी कंपोजिशन भी आपके पास 1 to 1 ही आती है। इसी तरह अगर दोनों ऑन टू है, नेक्स्ट एमसीक्यू ये है, इफ एफ एंड जी आर बोथ ऑन टू देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो। अगर दोनों फंक्शन 1 to 1 है तो कंपोजिशन भी 1 to 1 होती। अगर दोनों फंक्शन ऑन टू हैं तो उनकी कंपोजिशन भी ऑन टू होगी।